थोड़ा बाजार से हटकर। दुनिया के सबसे बड़े और सफल निवेशक वॉरेन बफेट ने 94 साल की उम्र में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी और इस मौके पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी उन्होंने कही है। आइए उन्हीं बातों पर करते हैं फोकस और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपनी इस एजीएम में कहा है, और साथ ही निवेशकों को भी उन्होंने ढेर सारा काम करने की सलाह दी है। पूजा हमारे साथ है बताने के लिए। पूजा बताइए क्या कुछ कहा है वॉरेन बफेट साहब ने एजीएम में? जी बिल्कुल, एजीएम की सबसे बड़ी हाईलाइट तो यही थी कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है, ग्रेग अबेल, जिनको कि वो सीईओ पद ट्रांसफर करेंगे और साल के अंत तक अभी फिलहाल वॉरेन बफेट ही सीईओ बने रहेंगे। और उनकी भी छवि काफ़ी एक सिंपल लिविंग हार्डवर्किंग छवि है उनकी, उनके बारे में जो कहा जाता है। तो ये एक बड़ी घोषणा थी। इसके अलावा निवेशकों को जो एडवाइस उन्होंने किया है, कुछ बड़े लाइफ लेसन, इन्वेस्टिंग लेसन भी उन्होंने दिए हैं। उनका कहना है कि निवेशकों को हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मार्केट के उतार चढ़ाव पर भी उन्होंने यही कहा कि ये कोई बेयर मार्केट नहीं है, और निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी की 8-10 साल की बैलेंस शीट आप जरूर पढ़ें। इनकम स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट पढ़ना यहाँ पर जरूरी है, ये उन्होंने कहा है। क्योंकि उनका कहना है कि कंपनियां अक्सर इनकम स्टेटमेंट में जरूर कुछ गलतियां कर सकती हैं, कुछ गड़बड़ी कर सकती हैं, लेकिन बैलेंस शीट में गड़बड़ी करने की संभावना बहुत ही कम है। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले 8-10 साल की पिछली बैलेंस शीट जरूर पढ़ें। इकोनॉमी को लेकर जो हाल फिलहाल में टैरिफ और ट्रेड को लेकर जो बातें चल रही हैं, उस पर भी उनके कमेंट्स आए, और उनका कहना है कि जो टैरिफ और ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है उसकी कड़ी निंदा उन्होंने की। और उनका कहना है कि ये ट्रेड जो है वो कभी हथियार नहीं बन सकता, और बहुत ही गलत दिशा में ट्रेड को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। मौजूदा फिस्कल पॉलिसी से दुनिया भर की करेंसी कमज़ोर हुई है, और यूएसए के बजट डेफिसिट जल्द नहीं खत्म होने वाले हैं, ये भी उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि इस पूरे माहौल में, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, कि उनको जापान के जो स्टॉक मार्केट हैं वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं, और 2024 के अंत तक उन्होंने एक बड़ा निवेश भी किया है इस मार्केट में। इसके अलावा उन्होंने निवेशकों को एक बड़ा कॉन्फिडेंस भी दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल उनके कोई भी निवेश बेचने की योजना नहीं है। ये कुछ अनाउंसमेंट हुए। उसके अलावा बर्कशायर हैथवे के जो कैश लेवल्स हैं वो भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 2014 में करीब 91 बिलियन डॉलर थे उनके कैश बुक्स, और अब वो बढ़कर करीब 347 बिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ बड़े हाइलाइट्स थे इस बार की ईजीएम में। 347 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर हमारे मतलब फॉरेक्स रिजर्व 700-750 बिलियन डॉलर के आसपास चलते हैं। उसका आधा तो खाली बर्कशायर हैथवे के पास ही है। गजब है, बहुत ही जबरदस्त। वाह। तो ये है आपके लिए वॉरेन बफेट साहब की एजीएम से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आती हुई आपके लिए। इस बीच एपिग्रिल इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, और नंबर्स हम आपके सामने रखते हैं। आय 525 करोड़ से बढ़कर